बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7। आज हम 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि जैसे हमारे पास क्लॉक है या रिमोट है या एसी का रिमोट है, उसके अंदर एक सेल डाला जाता है। आप देखिए जो हमारे रिमोट्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल वाला जो डिवाइस है, चाहे वो है एसी का है या एलईडी का है या हमारे पास क्लॉक है या टॉय बच्चों के खिलौने होते हैं, उनके जो सेल होते हैं, उन खिलौनों को या क्लॉक को हम डायरेक्ट रिचार्ज नहीं करते। या वो जो रिमोट का जो अंदर सेल होते हैं, उसके अंदर एक सेल होता है। सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? उन केमिकल्स का आपस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन के नतीजे में करंट पैदा होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो पता चला कि अगर आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल हो जाती है। ये जो बैटरीज़ हैं आपके पास, जो हमारी सोलर वाली बैटरीज़ हैं या यूपीएस वाली बैटरीज़ हैं, ये कारों के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती है सेल्फ स्टार्ट के लिए, उसके अंदर भी तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है। उसके अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं जहाँ वो इलेक्ट्रिक करंट स्टोर होता है, फिर वो ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल होता है। तो ये सारा ये जो बैटरियां हैं या जो सेल वगैरह हैं, इसके मुतालिक जो इल्म है ये भी केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है, यानी केमिस्ट्री क्या चीज़ है जी? केमिकल रिएक्शन। और इलेक्ट्रो लफ्ज़ निकला है इलेक्ट्रिक से, बिजली से, यानी बिजली और केमिकल रिएक्शंस का आपस में जो रिलेशन है, दैट विल कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए वो प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। आज इसका पहला लेक्चर है। हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो लेक्चर है पूरी सीरीज़ के साथ आपको दिया जाए, ताकि इसमें से कोई लेक्चर मिस ना हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमने 9th के चैप्टर 1 में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी थी, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा था। तो ये भी एक ब्रांच है। ये ना समझिएगा वो सिर्फ केमिस्ट्री की 8 ही ब्रांच हैं। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच हैं। वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो लफ्जों से मिलकर बना, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक करंट। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, जो उनके आपस में एक ताल्लुक को शो करती है। रिलेशनशिप किसका भाई? बिटवीन दो चीजें, नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 2, हमने यही तो कहा था कि जी इस इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रिसिटी होगा और केमिस्ट्री से मुराद केमिकल रिएक्शन, are called electrochemistry. The relationship, the branch of chemistry that deals with relationship between two things. कौन कौन सी जी? Electricity and chemical reaction. Electricity and सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जिससे हमारा क्लॉक चलता है, रिमोट चलता है, बच्चे का खिलौना चलता है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या डेफिनेशन हो गई जी? द ब्रांच ऑफ दैट डील्स विद बिटवीन टू थिंग्स, नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 केमिकल रिएक्शन। अब कहता है रिएक्शन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो कौन से रिएक्शन होते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं? जरा, क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री का मतलब है, केमिस्ट जो होता है वो बाल की खाल उतारता है। ये सिर्फ बात करके छोड़ नहीं देते बस ठीक है जी कि जी केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का जी रिलेशन है, तो जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन गई। अब उस पर आ जाएंगे कि जी रिएक्शन कौन सा होता है, रिएक्शन है तो क्या है, रिएक्शन की टाइप्स क्या है, किस तरह होता है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। लो जी, दो रिएक्शन आ गए। कौन कौन से जी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, विच आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिडक्शन, ये हमारा इस टॉपिक का मेन टॉपिक होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो बुनियाद है वो यही दो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और इसकी जो डिटेल है वो कल वाले लेक्चर में होगी। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में होगा। आज सिर्फ आप सिर्फ इतना याद रखें कि वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होता है, और इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वो कैसे? जैसे देखें हमारे पास ये लफ्ज है रिडक्शन और दूसरा है जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिलाकर, यानी इसका जो है लफ्ज आरईडी ले लिया गया, इसका
OX ले लिया गया, तो दोनों मिलके क्या बन गया, रिडॉक्स। इस तरह ये दो लफ्जों का मजमुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। RED फ्रॉम रिडक्शन, जो OX लिया गया वो ऑक्सीडेशन से लिया गया, दोनों को मिलाएं तो क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कहते हैं जी जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। फिर इसकी टाइप्स, रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाला, अब जो अपने ओन से हो जाए, जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई स्टार्टिंग मटेरियल ना देना पड़े, जो खुद ब खुद चल जाए। मिसाल के तौर पर पंखे का बटन ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली गई हुई थी, लेकिन बटन ऑन है, जैसे बिजली आई आपको पंखा चलाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद चल पड़ता है। स्पॉन्टेनियस ये नहीं कि आप उठे हैं बटन ऑन किया है, ये तो चलो एक आम कॉमन एग्जांपल थी। यहाँ हम देखते हैं जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इनकी दो टाइप्स हैं। स्पॉन्टेनियस कौन से हैं जी, द रिएक्शन विच टेक प्लेस विद देयर ओन, जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएं, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के, कोई बैरूनी मदद के बगैर, कोई हेल्प के बगैर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस। इसकी कॉमन जो एग्जांपल है, दरवाजों को जंग लगना, लोहे की चीज़ों को जंग लगना। आप देखें लोहे को जब जंग लगता है तो उसके लिए आप कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं इसको, जैसे वो चीज़ पुरानी होती जाती है, उस ऊपर से रंग उतर जाता है, कोई डेंट पड़ जाता है, ऐसा ऐसा उसको जंग खुद ब खुद लगना शुरू हो जाता है। पता उसको चलता है वो चीज़ जब टूट चुकी होती है, कोई विंडो है, कोई ग्रिल है, कोई दरवाज़ा है, या कोई लोहे की और चीज़ है, ये जंग लगने का जो प्रोसेस है खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अच्छा, इसके अंदर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसके बारे में हमारा बड़ा डिटेल से लेक्चर आएगा। ये जो रंग लगना है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, इसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें भी ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, बड़ा डिटेल्ड लेक्चर आएगा। इसके अलावा केमिकली अगर हम देखें, रिएक्शन टेक प्लेस इन वोलेटिक सेल एंड गिल्वेनिक सेल। जो वोलेटिक सेल या गिल्वेनिक सेल होते हैं उनके अंदर जो रिएक्शन होते हैं, या क्रूजन प्रोसेस, क्रूजन वही जो रस्टिंग वगैरह, जंग वगैरह लगने का जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये सेल कौन से होते हैं, अच्छा इसी चैप्टर में हम वोलेटिक सेल पे अलहदा से हमारी वीडियो बननी है, पूरा लेक्चर होगा, और गिल्वेनिक सेल पे अलहदा से लेक्चर होगा। इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होती है, जो सेल होते हैं, सेल के अंदर रिएक्शन कैसे जनरेट होता है, कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, रिडक्शन कहाँ होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी, सारा डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये गिल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल में टेक प्लेस होते हैं। अगर हम केमिकली इसकी एग्जांपल देखें, जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करे तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर, ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन को रट्टा मत लगाएं, समझने की कोशिश करें। देखें जी, ये वाली जो सिर्फ मेटल रिप्लेस होती है, इस जिंक मेटल ने ये कॉपर पे अटैक करना, उसको हटा देना वहाँ से, सल्फेट के साथ, सल्फेट वैसे ही रहना SO4, उसके साथ जिंक आ गया, ZnSO4 बन गया, और ये कॉपर जो यहाँ से उठा उस साइड पे हो गया। दूसरी साइड पे अगर आए हम नॉन स्पॉन्टेनियस देखें, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको मदद देनी पड़े, धक्का लगाना पड़े, कुछ ना कुछ मदद देनी पड़े, कोई स्टार्टिंग मटेरियल देना पड़े, कोई ऐसी फोर्स लगानी पड़े कि रिएक्शन को स्टार्ट किया जाए, तो वो कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब था खुद ब खुद होने वाला, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद। अब इसकी भी जहाँ स्टूडेंट्स में भी बड़ी कॉमन सी एग्जाम, कुछ बच्चे हैं, टीचर पढ़ाता है, पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चों को पता होता है कि ये जो सर ने पढ़ाया है हमने याद भी करके आना है, लिख के भी आना है, अगले दिन होमवर्क भी चेक करवाते हैं, जिस दिन टेस्ट होता है टेस्ट भी देते हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस। अच्छा, कुछ होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट, उन्हें कहना पड़ता है बेटा पढ़ लो, वो नहीं पढ़ रहे होते, क्लास में तवज्जो नहीं हो रही होती, होमवर्क नहीं करके आ रहे होते, वालिदैन सख्ती कर रहे होते हैं, टीचर सख्ती करता है फिर काम करते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ होते हैं स्पॉन्टेनियस खुद, और नंबर भी स्पॉन्टेनियस वालों के आते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस वालों के नहीं आते। सो द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, जो किसी एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में स्टार्ट हो, क्या कहलाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl टू प्रोड्यूस सोडियम एंड क्लोरीन। ये वाला जो रिएक्शन है इसकी एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास फ्यूज्ड का मतलब होता है पिघली हुई हालत में अगर सोडियम क्लोराइड ले, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो सोडियम और क्लोरीन में चेंज होगा, वरना वैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड लें, यानी नमक जो है पानी के अंदर उसको सॉल्युबल कर लें, या उसको इतना हीट करें कि वो मेल्ट हो जाए, फ्यूज्ड हालत में आ जाए, तो वो सोडियम में और क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब आप उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो वो फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें, सोडियम में और क्लोरीन में, यानी अलग-अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। तो किसकी मौजूदगी में हुआ,
इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ एक्सटर्नल एजेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह जो आज का जो हमारा था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट में, और ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एंड द नॉन स्पॉन्टेनियस, और अलहदा से इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अच्छा, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो इससे पहले नहीं था, कि हम चाह रहे हैं कि भी जो, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज का भी एक पोर्शन आता है, एमसीक्यूज की भी एक परसेंटेज होती है, जो टॉपिक हम पढ़ें उससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज बनता है तो हम उसको भी साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ये वाला पोर्शन भी तैयार होता जाए विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। और देखें जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड होगा, शायद कोई एक आधा टॉपिक से हटके भी होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो नोन एज, अब देखें हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन होता है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं, रिडॉक्स। तो यहाँ ऑप्शन क्या दी गई है जी, रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, मूव या इंक्रीज। अब क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस पे होता है जी, रिडॉक्स। हम इसको रिडॉक्स वाले को टिक कर देंगे कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस रिएक्शन में हो रही हो उसको कॉमनली कंबाइनली हम मिला के क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरे नंबर पे है जी, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट, ये अभी आप लोग को हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाएंगे उस वक्त एनोड और कैथोड वाला डिटेल से पढ़ाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह के टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होता है कैथोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड, किस पे होगी। अच्छा, यहाँ एक बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन जो है लफ्ज ओ से स्टार्ट होता है और एनोड ए से स्टार्ट होता है, इसी तरह रिडक्शन जो है आर से स्टार्ट होता है और कैथोड सी से स्टार्ट होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ऑक्सीडेशन एनोड पे होनी है, पता नहीं कैथोड पे होनी है। कभी कैथोड पे पूछ लिया जाता है जी उस पर कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगा। तो एक ट्रिक है याद रखने की, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी। याद रखिएगा, ये उधर ओ आ रहा है, इधर ए आ रहा है। आपके वावल्स पढ़े आपने इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ये दोनों जहां वावल इकट्ठे आएंगे, एनोड का जब आप फैसला करेंगे तो ऑक्सीडेशन जो है आपकी ओ से शुरू हो रही है, एनोड भी किससे शुरू हो रहा है, ए, दोनों वावल्स हैं, ऐसे ही है ना। जबकि दूसरी तरफ रिडक्शन आर वावल नहीं है, कैथोड सी से शुरू हो रहा है, वावल नहीं है। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि डायरेक्ट आपको पता चले कि भी एनोड पे क्या होनी है जी, ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी जी, एनोड पे। दूसरे का आप वैसे याद रख लेंगे। अगला है जी, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन इज स्टडीड। अभी अभी हमने पढ़ी, ये तो भाई डेफिनेशन से एमसीक्यूज बना लिया गया कि रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग, कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। वो तो क्या कहलाएगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री नो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नो, फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहलाएगी जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस। ये हमने वैसे तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये यही रिएक्शन होता है जो ये वाला है, आप इससे मदद ले सकते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हुई है सोडियम क्लोराइड की, इसमें क्या चीज़ पैदा हुई है, सोडियम एंड क्लोरीन गैस। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, कहता है सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ, नो। सोडियम मेटल, यस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो। मोल्टन सोडियम, नो। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा जी, सोडियम मेटल को हम टिक कर देंगे, ये बी वाला ठीक है जी। लास्ट वाला जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरह के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन का होता है, होता तो है वैसे, लेकिन पूरा हम पढ़ के देखते हैं। रिडक्शन, हाँ वो भी होता है। रिडॉक्स, यस, यानी दोनों का मजबूत। ऑक्सीडेशन में दोनों रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो हम सी वाली ऑप्शन को कहेंगे, यानी रिडॉक्स होता है। चौथी तो वैसे नन ऑफ दीज थी कि जिसपे कोई भी नहीं। बेशक उनके करीब कर लें ताकि फिजान शाह का जो है ना आवाज़ क्लियर हो जाए जी। फिजान शाह का क्वेश्चन है कि जो लास्ट एमसीक्यूज था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व, कहता है उसमें सर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों में से किसी, दोनों को भी कर सकते हैं, एक को भी कर। देखिए दो अटैम्प्ट किए तो आपका तो वो गलत तस्वर किया जाता है। अब होता ये है कि हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी, तो हम इसको अलहदा भी टिक नहीं कर सकते, इसको अलहदा भी नहीं। लिहाजा ये दोनों का मजमूआ है, यानी रिडॉक्स है, तो ये इसकी को टिक करेंगे जी। मिस्टर वसीम, हैव यू एनी क्वेश्चन?